हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद रितेश में, जहां पे हम सीख रहे हैं लॉगरिदम के बारे में। इन लास्ट 2 लेक्चर्स हमने लॉगरिदम में बहुत कुछ डिस्कस किया। वहां पे लॉगरिदम की सारी प्रॉपर्टीज को देखा। उसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का ये जो लेक्चर 3 है, इस टॉपिक का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, एक टॉपिक है एंटी लॉग और लॉग टेबल, इसको डिस्कस करेंगे। उसका एक टॉपिक है मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की जो ओवरऑल मिक्स्ड क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। लॉगरिदम इक्वेशन से रिलेटेड, इनइक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन उसमें होंगे। और हाँ, उसमें जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन है हमारा बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। तो इसमें हम लॉग को थोड़ा सा और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हमारा क्या होता है, ठीक है। इसको हम एक नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करेंगे। अच्छे से जानने के बाद हम इन तीनों नोट पॉइंट को आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई n एक नंबर है जो कि हमारा पॉजिटिव नंबर है। n हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो कोई भी नंबर जो आपका पॉजिटिव होगा n, उसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको आप लोगों ने 8th 9th क्लास में वहां पे सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, m × 10⁻⁻⁻, p टाइप का। m × 10⁻⁻⁻ p टाइप का हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर है 325, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.25 × 10⁻²। और कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 0.0032 है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 3.2 × 10⁻³ तो मतलब हम जो है इस नंबर को m × 10⁻p के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 45.32, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4.532 × 10⁻1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, m × 10⁻p के फॉर्म में लिख रहे हैं। आपका जो ये p है पावर, यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बगल में जो m लिखा हुआ है साइड में, ये हमेशा आपका कहां से कहां होगा, अगर ध्यान से देखें, 1 से लेके 10 से कम होगा। क्योंकि 10 से ज्यादा होगा तो वो 10 की पावर में फिर इंक्लूड हो जाएगा। तो आपका देखिए हर नंबर, यहाँ पे 3.25 है, 3.2 है, 4.532 है, ये सब क्या है, एक से एक हो सकता है, लेकिन 10 से कम होगा हमेशा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक नंबर ऐसा है m × 10⁻p, तो उसका लॉगरिदम देखते हैं। तो लॉगरिदम का हम बेस सिंप्लिसिटी के लिए आपका 10 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर p है। तो चलिए इस नंबर का लॉगरिदम देखते हैं क्या होगा। प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो प्रॉपर्टी लगाने से क्या हो जाएगा, ये log 10m प्लस log 10 10⁻p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका log 10m प्लस p log 10 10, ठीक है। तो ये आपका log 10m प्लस p हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आ गया log 10m प्लस p। इस p को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो नंबर आपका log 10m है, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं, मैंटिसा।
तो P आपका जो आया वो एक्चुअली में क्या था, वो 10 की पावर में जो था वही नंबर है जिसको आप यहाँ पर पावर में लिखा था हमने, वही कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटिसा क्या है, log 10 m। अब देखिए m आपका कहाँ से कहाँ तक था, 1 to 10। और log हमारा जो बेस 10 होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। log 10 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा बेस 10 का, क्योंकि 10 जो है 1 से ज्यादा होता है। तो ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, इसलिए यहाँ पे हम हर जगह पर log 10 बेस ले सकते हैं। log 10 m ग्रेटर देन लेस देन log 10 10। तो log 10 1 तो आपका 0 हो जाएगा, और log 10 m लेस देन ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका ये मेंटिसा वाला पार्ट आया, ये हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। जो मेंटिसा वाला पार्ट आया, मेंटिसा आपका क्या था, मेंटिसा मेंटिसा आपका था log 10 m, और इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा वो 0 से लेके 1 के बीच होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो मेंटिसा की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 1 के आपके बीच में आएगी। और करेक्टरिस्टिक आपका देखिए ये पावर है, तो करेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम देखते हैं कोई नंबर लेकर के उसका करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो एक नंबर ले लेते हैं सिंपल सा, जैसे मान लीजिए 1235.5 है। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो जाएगा 1.2355 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे देखिए जो ये 3 आया है ना पावर, यही इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 3। तो आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पर कि पॉइंट के पहले यहाँ पर जितने डिजिट थे, कितने थे, 4 डिजिट। कितने थे, 4 डिजिट। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो कितना आया, 3, मतलब जितने डिजिट थे उससे एक कम आया। एक नंबर हम और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 346 ले लेते हैं, 346 पॉइंट में कुछ ले लेते हैं 41। तो यहाँ पे आप देखिए इसको क्या लिख पाएंगे, 3.4641 इंटू 10⁻²। तो फिर से देखिए ये जो आपका 2 आया यही क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक। इसको मैं शॉर्ट में CHAR लिख दे रहा हूँ, बार बार कैरेक्टरिस्टिक लिखना लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, 2 आ गया। तो अगर आपका देखिए नंबर पॉजिटिव है, ये भी नंबर पॉजिटिव था, ये भी नंबर पॉजिटिव था, और पॉजिटिव तो होना ही है। मेन बात ये है कि ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है। ये नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट के लेफ्ट में जितने भी डिजिट होंगे उससे एक कम क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइंट से पहले 5 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर की जो 1 से कम है, मतलब लेस देन 1 है। उनमें क्या अप्लाई हो रहा है, ये तो हमने देखा ग्रेटर देन 1 के लिए। लेस देन 1 मान लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 0.034 कुछ भी ले लीजिए, 239 ले लीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 3.4239 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, -2। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, -2। तो एक नियम यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपका नंबर 1 से कम है तो यहाँ पे पॉइंट से लेकर नॉन जीरो नंबर तक के बीच में जितने जीरोज आएंगे उससे उससे एक आपका ज्यादा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए पॉइंट और 3 के बीच में कितने जीरो आए, 1। तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 0.000534 मान लीजिए नंबर लिखा है। तो इसको पहले क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में 5.34 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे आपका -4 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक। और आप देख सकते हैं -4 है, इसका मतलब पॉइंट से लेके इस फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बीच जितने हमारे पास जीरोज आएंगे, कितने आएंगे यहाँ पे देखिए 3 है। तो आपके पास यहाँ पे 3 जीरोज हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, -4।
तो इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल सकते हैं। ये हम देखा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में। अब हम उस 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, द मेंटिसा पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बिल्कुल नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच होगा। ये हमने भी प्रूफ किया था कि 0 से 1 के बीच होगा, तो अब हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 10 n बी n, मान लीजिए आपने log 10 n का कैरेक्टरिस्टिक निकाला, वो n आ गया, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, n+1। ये हमने अभी देखा था कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये कोई नंबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 1.234 इंटू 10⁻3। तो डिजिट यहाँ पे कितने हैं, डिजिट आपके कितने हैं, यहाँ पे 4 डिजिट कितने हैं, 4। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई, 3। तो ये वही कह रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक n आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, n+1। अगला कह रहा है कि अगर मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक -n है, मतलब कि नेगेटिव वाला जो हमने भी देखा था, तो देयर एग्जिस्ट n-1 जीरोज आफ्टर डेसिमल इन n। बिल्कुल सही बात। मान लीजिए 0.0034 ले लिया, तो इसका करेक्ट, इसको नंबर को लिखेंगे 3.4 इंटू 10⁻³ तो अगर कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज है। तो अगर यहाँ पे 10 की ये -n आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो n में से एक कम कर दीजिए, वही जीरोज होंगे। और इसको हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक मान लीजिए -4 आ रहा है, तो आपका ये जो यहाँ पे जीरोज होंगे वो 3 होंगे, एक कम हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एंटी लॉग क्या होता है, मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर n है, और ये जो है इसका जब हमने लॉगरिदम निकाला तो m आ गया। मतलब लॉग, जब हमने कोई बेस लिया, बेस कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका ये m आ गया। ठीक है। तो अगर हम एंटी लॉग उल्टा ले लें, एंटी लॉग किसका, m का, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, n। मतलब आप कर सकते हैं कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। मतलब अगर मान लीजिए 1 का लॉग 2 है, तो 2 का एंटी लॉग क्या आएगा, 1 आएगा। वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर n का लॉग आपका m आया, तो m का जो एंटी लॉग होगा वो फिर से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा था मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक और एंटी लॉग का कंसेप्ट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिस पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 12⁻50। ओके। तो 12⁻50 जो है, इसमें हमें क्या जानना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए अगर हम कैरेक्टरिस्टिक निकाल लें, तो कैरेक्टरिस्टिक जितना आएगा आपका, उसमें एक ऐड कर देंगे, तो वही क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में अब हम 12 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे कि हम 12 × 12 × 50 टाइम्स करें। तो यहाँ पे हम अगर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें इस नंबर की, तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, लॉग, यहाँ पे 10 बेस ले लेंगे हम, 12⁻50, ये आपका क्या हो जाएगा, 50 log 10 12। ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 log 10, 2 × 2 × 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा log 10 3 प्लस 2 टाइम्स log 10 2। ठीक है। अब हमें पता है कि जो log 10 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, और जो log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है वो होती है 4771। इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 50 टाइम्स log 10 3 की वैल्यू क्या है हमारा, इसको इरेज करेंगे, तो 0.4771 प्लस 2 टाइम्स है, तो उसका 0.6020 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 50 इंटू, इसको हम ऐड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 101, 7 और 2 9, फिर 7 और 0 7, और 4 और 6 10 हो जाएगा। तो 1.079 समथिंग ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो अब इसको हम 50 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 50 में हम मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो कितना आएगा,
50 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है, 1.0791, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 का। तो ये आपका जो आएगा ना, वो आएगा 53.955 समथिंग, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए लॉग 10 12 टू द पावर 50 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 53.955। तो यहां से 12 टू द पावर 50 आपका क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 53.955। तो यहां से जो कंप्लीट आपका नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 53 इंटू 10 टू द पावर 0.955। तो आप इसमें देख सकते हैं जो 10 की पावर, ये तो नंबर वही है जो आप बोलते थे कि मेंटिसा, यहाँ पे वो नंबर आता था ना, 1 से लेके, मेंटिसा नहीं, जो ऐसे नंबर लिखते थे m इंटू 10 टू द पावर p। तो ये m वही है जो ये नंबर लिखा है 10 की पावर 0.955। तो ये कोई नंबर आएगा जो कि 1 से लेके 10 के बीच में होगा। तो 10 की पावर 53 से हमें मतलब है, 10 की पावर 53 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका 10 का पावर 53 है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, 53। तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या हो गया 53। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स 54। तो जब भी आपको ऐसे बोले कितने डिजिट्स हैं, तो आपको मतलब पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके 1 ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, लॉग ले लेंगे बेस 10 में, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे 10 की पावर कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो 10 की पावर यहाँ पे 53 आ रहा है कंप्लीट इंटीजर में, तो 53 है पावर, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 53। इसीलिए आपका जो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास आ गए मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर log 3 5, 3 टू द पावर log 5 7, 5 टू द पावर, ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इनको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपका a की पावर log b और यहाँ पे c है, तो आप जो है c और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम log b a, यहाँ पे c आ जाएगा। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी लॉगरिदम में, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो पहले देखिए लिखा है 7 टू दी पावर log 3 5, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5 टू दी पावर log 3 7। उसी तरीके से 3 टू दी पावर log 5 7 जो है वो क्या बन जाएगा, 7 टू दी पावर log 5 3। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5 टू दी पावर log 3 7 प्लस 7 टू दी पावर log 5 3। और अगले दो नंबर्स हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो नंबर्स सेम है और कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो ऑब्वियसली क्या आएगा, 0 आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So you can see that if we apply the formula of logarithm, properties of logarithm, then we can solve all the problems with very ease. तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है कि n की वैल्यू 75600 है, 75600। तो आपको वैल्यू बतानी है 4 अपॉन लॉग 2n, 3 अपॉन लॉग 3n, 2 अपॉन लॉग 5n, 1 अपॉन लॉग 7n। देखिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब कई सारे लॉग होते हैं और उसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो हमारा जो हिंट होता है, हिंट क्या होता है कि सबके बेस सेम होने चाहिए। बेस क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को देखना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका यही है। तो सबसे पहले हमें बेस को सेम करना होगा। मतलब देखिए यहाँ पे n तो सब में लिखा है लेकिन बेस अलग अलग है, 2 3 5 7। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा, बेस आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट बेस बन जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 3 है, तो 3 log n3 प्लस 2 log n5। और यहाँ पे हो जाएगा
log n7। तो अब देखिए यहाँ पे बेस जो है सेम हो गया। अब ये जो मंकी वाली प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे उछल के यहाँ आ जाएगा, 3 की पावर यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे बन जाएगा log n 2 की पावर 4 मतलब 16। यहाँ पे क्या बन जाएगा log n 3 की पावर 3 मतलब 27, log n 5 का स्क्वायर मतलब 25, और यहाँ पे क्या है log n 7। अब आप देख सकते हैं कि सभी का जो बेस है हमारा वो n है, तो हम मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ पे सारे अलग अलग प्लस में हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 25 इंटू 7। तो इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है, log n। तो पहले 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 में, तो ये हो जाएगा 432। 16 इंटू 27 कितना हो जाएगा हमारा 432, और 25 जा हमें पता है कितना होता है 175। ठीक है, अब यहाँ पे n की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 75600, और हमें 432 को मल्टीप्लाई करना है, 432 को मल्टीप्लाई करना है किससे 175, दैट इज 175। तो ये जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये भी आएगा 75600, और हमें पता है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट हमारे सेम हो गए तो हमारा जो आंसर है 1 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों क्या है सेम। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का जो पीछे जो लॉजिक था वो क्या था कि बेस हमारा सेम होना चाहिए। तो आगे आने वाले कितने भी क्वेश्चन हो, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन हो जहां पे एन ऐसा दिया हुआ है या फिर कोई नंबर दिया हुआ है लेकिन बेस सबके अलग अलग हैं और एक से ज्यादा लॉगरिदम है, तो यू शुड ट्राई फॉर द बेस सेम। ठीक है, अगर आपका सेम बेस हो जाएगा तो वो क्वेश्चन में हम लॉगरिदम की प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम वेरी इजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट log 27 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है log 27 इरेशनल है। एक क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में ऐसा सॉल्व किया था, फिर से कर लेते हैं। चलिए log 27, पहले 7 देखिए प्राइम नंबर है तो इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 7 का 7 ही रहेगा। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, पहले आप मान लेंगे कि ये नंबर जो है आपका रेशनल नहीं रेशनल है। लेट जो आपका log 27 है इज रेशनल नंबर। पहले क्या मानेंगे हम, ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यहां से आपका हो जाएगा 7 इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी से 2 की पावर p बाई क्यू। ठीक है, दोनों तरफ पावर क्यू चढ़ाएंगे तो ये 7 की पावर क्यू हो जाएगा, ये 2 की पावर p हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं कि 7 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर p, लेकिन हमें पता है कि 2 की पावर कभी भी 7 की पावर के इक्वल नहीं हो सकता, और p और q हम जीरो नहीं ले सकते। अगर दोनों जीरो ले ले तो इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या कहता है, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर p जीरो ले लेंगे हम तो यहाँ पे ये नंबर जीरो हो जाएगा, और log 27 जीरो के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई हम कर सकते हैं कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये क्या है हमारा, कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कि 7 की पावर जो है हमारा 2 की पावर के इक्वल हो जाए, तो नॉट पॉसिबल। हेंस हमारे पास क्या है, वी गॉट अ कंट्राडिक्शन। हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया, और इस कंट्राडिक्शन के मिलने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो log 27 है वो क्या है, इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पहले क्या लिखा है, सपोज एन बी ए इंटीजर, एक नंबर है एन जो कि ग्रेटर देन 1 है, और ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 1/log n 2022।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे हम और बेस को बना देंगे फिक्स 2022। अब ये बदलेगा नहीं। ऐसे क्या होता है कि अगर एन की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करोगे तो बेस बदलेगा, और हमारा हमने पहले हिंट दे रखा है कि बेस अलग अलग नहीं चाहिए अगर आपको प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब आपका जो लॉग ये 2022 बेस हो गया, ये फिक्स हो गया। एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, A2। A2 क्या हो जाएगा हमारा, बेस तो फिक्स है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस लॉग 2022, यहाँ पे A3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और लॉग 2022 4 हो जाएगा, और एक लास्ट टर्म लिखेंगे यहाँ पे लॉग 2022 यहाँ पे 5। तो आप देख सकते हैं बेस सेम है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं प्रोडक्ट वाली। तो प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4 × 5। ठीक है, तो चलिए इसको इतने पे छोड़ देते हैं। अब सी को देखते हैं। सी क्या है, 10 11 12 13 14, 10 to 14 तक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरीके से log 2022 10 × 11 × 12 × 13 × 14, ये आपका बी और सी की वैल्यू आ गई। ये जो बी की वैल्यू है कितना है, 2 to 5 तक का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 10 to 14 तक का प्रोडक्ट है। हमें इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, बी माइनस सी की वैल्यू चाहिए। ओके, तो बहुत ही आसान है, बी माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, लॉग, और ये माइनस है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है तो हम इसको डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 2 × 3 × 4 × 5 अपॉन 10 × 11 × 12 × 13 × 14। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैं 2022 लिख रहा हूँ, ये बार बार गलत होगा, ये 2002 है। टू जीरो टू है ये, हम लोग बाय मिस्टेक इसको बार बार लिख दे रहे हैं। अब सही हो गया, तो ये हो जाएगा लॉग 2002। अब देखिए, 4 3 जा 12, 2 जा 14, 4 3 जा 12, 2 जा 15, सॉरी 24। तो ये हो जाएगा 24 × 5, कितना हो जाएगा, 120। तो 12 × 10 ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 1/11 × 13 × 14। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, लॉग 2002 1 अपॉन यही आ जाएगा 2002, 14 × 13 × 11। तो अब देखिए बेस और आर्ग्यूमेंट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आंसर आपका डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, -1, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर यहाँ पे आपका n है, यहाँ पे 1/n है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमने सिंपल सी प्रॉपर्टी वही लगाई कि बेस हर जगह सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हमने ऊपर ले गए, रेसिप्रोकल कर दिया, तो आसानी से हमें वैल्यू मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, log a b माइनस सी इक्वल टू log b अपॉन c माइनस a इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b। देखिए तीन फ्रैक्शन को इक्वल कर दिया, इक्वल रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारा हिंट क्या है, सबसे पहले हम जब भी ऐसे कोई रेशियो दे रखा होता है उसको हम किसी के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, और इसको इक्वल मान सकते हैं हम किसी नॉन जीरो नंबर के, इसको के मान लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि लॉग जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, के बी माइनस सी। ठीक है, लॉग बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी माइनस ए, और लॉग सी की वैल्यू हो जाएगी के ए माइनस बी। अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी। तो आप ध्यान से सोचिए कि ए टू द पावर ए कब आएगा, अगर मैं यहाँ पे बगल में मल्टीप्लाई कर दूं ए का, यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई करता हूं ए का, कोई अच्छा सा कलर ले लेता हूं, चलिए। तो अब देखिए अगर मैं ए का मल्टीप्लाई दोनों साइड करता हूं, ए लॉग ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, के ए बी माइनस ए सी।
ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा b log b, b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा k bc माइनस ba, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे c log c इक्वल टू k ca माइनस cb, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, देखिए मेन चीज ये है कि यहाँ से ये तीनों a की पावर a हो जाएगा, b की पावर b हो जाएगा और c की पावर c। और हमें पता है कि ये प्रोडक्ट में लाना है तो मतलब लॉग वाले को प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा लॉग a टू द पावर a प्लस लॉग b टू द पावर b प्लस लॉग c टू द पावर c इक्वल टू, यहाँ पे सम करेंगे तो ए बी माइनस क्या लिखा है ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ए बी से ए बी, बी सी से बी सी ए से सी ए। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा log a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर b इंटू सी टू द पावर c इक्वल टू 0। और अगर आपका ये 0 है, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है 1 है। तो a टू द पावर a, b टू द पावर b, c टू द पावर c की वैल्यू हो गई 1। यही आपको प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी आपको कभी प्रूफ करना है उसको देखते हुए हम चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना था, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, सी टू द पावर सी। ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में आ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बस वही देखना है कि जो पावर है वो कैसे तरीके से आ रहा है और उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो हमें पता है कि जब लॉग को प्लस करते हैं तो प्रोडक्ट में बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्व टू लॉग 4 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये आपका एक लॉगरिदमिक इक्वेशन है। क्या है? लॉगरिदमिक इक्वेशन, इसे हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं पहले क्या है। यहाँ पे देखिए बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है। तो पहले दोनों को सेम बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 लॉग 2 की पावर ये 2 हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग 2 माइनस 2 माइनस एक्स। तो 2 की पावर 2, यहाँ पे ये बेस की पावर है तो बगल में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा लॉग 2 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस लॉग 2 माइनस 2 माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ पर भी log 2 है, इसको इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 24 कब होता है? 6 4 जा, तो x माइनस 6 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया वो क्या आया? x इक्वल टू 6 और माइनस। लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता। अब आपको क्या करना है कि आपको डोमेन देखना है। डोमेन देखना है मतलब लॉग का डोमेन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या है? 4 माइनस एक्स। तो आर्ग्यूमेंट आपको पता है हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है 4 से कम होनी चाहिए हमेशा। यहाँ से ये निकल के आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? -2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -2 से कम होनी चाहिए। तो एक कह रहा है 4 से कम हो, एक कह रहा है -2 से कम हो, तो दोनों से क्या हो जाएगा? -2 से कम हो। तो आपको वो आंसर लेना है जो -2 से कम है, दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा? -4। ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 6 आप नहीं लेंगे, क्योंकि 6 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ जाएगा। लॉग का आर्ग्यूमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? हमेशा डोमेन का ख्याल रखना है। आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए,
बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था जब लॉगरिदम को डिफाइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी देखिए, पहले ये क्वेश्चन अजीब सा है, इसको हम प्रॉपर्टी लगा के पहले सिंप्लीफाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, जिससे कि ये हम प्रॉपर्टी लगा पाए। प्रॉपर्टी यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या था कि a टू द पावर log a, यहाँ मान लीजिए p है तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, p के, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पे देखिए 9 और 3 है, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अंडर रूट एक्स है तो इसको x बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसकी पावर हाफ है तो हाफ जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 0.5 को डिवाइड करेंगे हाफ से तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा x टू द पावर log x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, यहाँ पे आएगा 1/2 log 3 4। ठीक है, तो यहाँ से x और x सेम हो गए तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ये 1/2 आपके यहाँ पे 4 पे आएगा तो 2 बना देगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से, कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 2 और -1। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम लोग डोमेन। तो डोमेन में क्या है, यहाँ पे लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, बेस है, वो अंडर रूट एक्स है। तो एक्स पहले तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मतलब -1 यहाँ पे जो है वो तो हट गया, तो ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। और एक बात इसने बोली थी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपका आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट देखिए क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्स एक्स -1 ग्रेटर देन 0। तो ये एक्स की वैल्यू है, अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे तो ये 0, ये 1, ये प्लस माइनस प्लस। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 2 जो आया है 1 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो x इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्व तो करना ही है, लेकिन आपको डोमेन का ख्याल रखना है, डोमेन जो बोलेगा उसी के अंडर में आपके सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी का है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये 1 की पावर 1/2 की पावर 0 होगा, और आपका जो बेस है यहाँ पे, बेस जो है 1 से कम है। तो हमने बताया था कि बेस अगर 1 से कम है तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो कर देते हैं, log 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये लेस देन आर इक्वल टू 1/2 की पावर 0 कितना होगा, 1। अगली बार बेस हमारा क्या है, 3, तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा। और इस बार इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है, तो लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x -4 हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ गलत हो गया है हमसे, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस था, तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस। तो माइनस, ये इसको मैं इरेजर से मिटा देता हूँ। तो देखते हैं क्या बन जाएगा ये, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2x -2 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 3, तो 3 को उधर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर से सही से कर देता हूँ। चलिए,
तो ये जाएगा आपका x+1, एक माइनस प्लस की वजह से पूरा गड़बड़ हो सकता है, -3x+3 अपॉन x-1 < 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा -2x+4 अपॉन x-1 < 0। दोनों साइड को हम -2 से डिवाइड करेंगे, -2 नेगेटिव नंबर है तो इसीलिए इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, >= 0। तो यहाँ से आपका एक आंसर आएगा, ये 1, ये आएगा 2, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 1 तक यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये आंसर। लेकिन अभी हमने डोमेन देखना है, क्योंकि हमने अभी इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व किया है विदाउट डोमेन को देखे। तो डोमेन देखने के लिए क्या हो जाएगा आपका कि x+1 अपॉन x-1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, -1 +1 प्लस माइनस प्लस, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी आंसर आना चाहिए। तो एक कह रहा है कि -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो हमारा सुटेबल बैठेगा वही आंसर होगा। तो एक देखिए कह रहा है इंफिनिटी से -1, तो आपको -1 तक आना है। और तो चलिए करते हैं, पहले -∞ से -1 तक आना है, ये कह रहे हैं 1 तक आना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -∞ से आप -1 तक आएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 जो है आगे पड़ता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 से इंफिनिटी तक जाइए, ये कह रहे हैं 2 से इंफिनिटी, तो ये आपका हो जाएगा 2 टू इंफिनिटी, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा हो गया तो 1 से ज्यादा ऑब्वियसली हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नॉर्मली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और डोमेन को ध्यान में रखते हुए डोमेन देखेंगे क्या है, फिर लास्ट में इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया था जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आपका। तो इसमें सिंपली क्या करना है कि इक्वेशन दिया है जिसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पे 3 है पावर, एक है 4, तो हम दोनों साइड लॉग लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको पावर होगा। तो मेन बात ये है कि जब लॉग लेंगे तो लॉग का बेस क्या लेंगे, तो लॉग का बेस यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर x, आप 3 भी ले सकते हैं, वो अकॉर्डिंग मैटर करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो log 2 4 टू दी पावर x-1, तो यहाँ से हो जाएगा x log 2 3 इक्वल्स टू x-1 log 2 4। ठीक है, तो x log 2 3 इक्वल्स टू, ये 2 4 की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x-1, तो x log 2 3 इक्वल्स टू 2x-2। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, 2 को इधर लाते हैं, और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स लॉग 2 3, तो 2 इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 माइनस लॉग 2 3, सो ये हमारा इंप्लाई क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस लॉग 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बेस आपको अगर 3 लेना है तो 3 ले सकते हैं, 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 4 हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए हमने बेस को 2 ले लिया। अगर ऑप्शन में कभी ऐसा रहे कि यहाँ पे बेस 3 का ऑप्शन रहे, तो आप यहाँ पे 3 भी ले सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो ये क्वेश्चन लेंदी भी है, अच्छा भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है पावर वाला, तो दोनों तरफ पहले तो बेस सेम होना चाहिए। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 0, इसको पहले क्या लिख देंगे हम, 1/10 की पावर 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1/10 से,
तो जब बेस को दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है अगर बेस की वैल्यू 1 से कम हो, और 1/10 आपका ऑब्वियसली 1 से कम है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आपका बेटा हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाइड होके यहाँ तक आ गया। अब देखिए फिर से ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो लॉग इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, बेस को देखते हैं। बेस अगर 0 से 1 के बीच होता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बेस अगर 1 से ज्यादा होता है तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो आपको बेस है वो बेस क्या है, x माइनस 3 है। तो ये आप बता नहीं सकते कि 1 से कम है ऐसे कि 1 से ज्यादा है। तो इसके दो चांसेस हैं, या तो x माइनस 3 0 से 1 के बीच हो जाए, और दूसरा क्या है कि x माइनस 3 1 से ज्यादा हो जाए। तो ये आपका केस 1 हो जाएगा और ये आपका केस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करेंगे केस 1 पे। तो जब आपका 0 से x माइनस 3 1 के बीच हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जब आपका 0 से x माइनस 3 1 के बीच हो, और 0 से x माइनस 3 1 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 से 4 के बीच हो, तो ये बेस आपका क्या होगा, 0 से 1 के बीच होगा। और 0 से 1 के बीच होने का मतलब क्या हुआ, 0 से 1 इनइक्वलिटी आपका रिवर्स हो जाएगा, और x माइनस 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका दो रूट्स आएंगे, देखते हैं सॉल्व करके। 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ रहा है ना वो क्या आ रहा है पता है, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, 2 माइनस रूट 2 यूनियन 2 प्लस रूट 2 से आपका इन्फिनिटी, ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, इसने पहले ही बोला है कि 3 से 4 के बीच x की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये तो 3 से 4 के बीच है नहीं, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब 2 प्लस रूट 2 की जो वैल्यू है, 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू जो है वो क्या है कि कितनी हो जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग होगी ना। 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू 3.4, 3.414 हो जाएगी। एक बार इसको देखते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ है। यहाँ पे इनइक्वालिटी आपका 1/10 की पावर जीरो हो जाएगा। तो एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। ओके, फिर पहले हमने माना कि बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, तो मतलब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच होनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, तो x की वैल्यू जो है 3 से 4 के बीच होनी चाहिए। और ये देखिए ये क्या है, 3.3, 3 सॉरी, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका है 3.141 आ जाएगा ना, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो 3.414। अब आप खुद सोचिए कि 3.141414 से आगे आपको जो अगला इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो अगला इंटीजर 4 मिलेगा। इसने कहा है कि x की वैल्यू 3 से 4 के बीच हो, मतलब 4 नहीं हो सकती। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर है जो 3 और 4 के बीच में हो, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अब एक केस बचता है, कौन सा, जब x माइनस 3 की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे कि x माइनस 3 की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, मतलब x की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 से ज्यादा हो मतलब आपका जो इनइक्वालिटी है इस बार ये वाला रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो रिवर्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या था, ये इक्वल का भी साइन था, तो इक्वल का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन पे। ठीक है, तो इस बार इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो हमने इसको भी सॉल्व किया था, दिया जाएगा 2 माइनस रूट 2 से लेके 2 प्लस रूट 2 के बीच। तो आप देख सकते हैं कि 2 माइनस रूट 2 से लेके 2 प्लस रूट 2 के बीच, और इसने कहा है कि एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 समथिंग आएगी, और इसकी वैल्यू 3 समथिंग आ रही है, तो ये तो 0 समथिंग से 3 समथिंग के बीच में आ रहा है, लेकिन एक्स की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये आपका यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। हेंस नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, 0। कोई भी इंटीग्रल सोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए कितने क्वेश्चन बाकी हैं अभी, 3 4 5 क्वेश्चन और हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, लॉग के अंदर कुछ अंडर रूट में अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन आसान है। देखिए यहाँ पे जो सबसे, ये आपके जो अंडर रूट लगे हैं कितने लगे हैं, n टाइम्स, कितने टाइम्स लगे हैं, n टाइम्स। तो पहला जो सबसे ये p है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, p की पावर 1/p है। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और पावर है 1/p, फिर इसके ऊपर एक और 1/p है, ये कितनी बार है, n टाइम्स। ठीक है, तो जो p की कंप्लीट पावर हो गई वो कितनी हो जाएगी, 1/p⁴n। ठीक है, ये आप वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा log p और p की पावर हो जाएगा p⁻⁻n। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा log p, ये बगल में जाएगा p⁻⁻n, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log pp, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास log p p⁻⁻n, और माइनस n यहाँ पे बगल में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा log pp, और आपका आंसर हो जाएगा -n। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल हमें क्या करना था यहाँ पे कि p की टोटल पावर निकालनी थी, जो सबसे अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर 1/p है, फिर उसकी भी पावर 1/p है, फिर उसकी भी पावर 1/p है, तो जितनी बार पावर होगा सबका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, और कितनी बार इसने बोला है, n टाइम्स, तो n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 1/p⁻n हो जाएगा, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है पावर वाली, वो लगा के हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो भाई साहब नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं कितने हैं, तो पहले तो बेस सेम कर लें। तो बेस सेम करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 बगल में आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो बेस की पावर होती है बगल में डिवाइड होती है। यहाँ पे है log 2x-3। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा log 2 √x-1 इक्वल्स टू log 2x-3। दोनों तरफ बेस सेम है, तो बिना कुछ सोचे समझे आर्ग्यूमेंट को इक्वल कर दीजिए। ये हमने लॉग में पढ़ा था कि अगर आपका log ax इक्वल्स टू log ay है, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, x-1 इक्वल टू x² माइनस +9 माइनस 6x, तो आपका हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आसानी से दो फैक्टर दिख रहे हैं, x-5 x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 और 2 आ गई, लेकिन आपका काम यहाँ से खत्म नहीं होता, हमें डोमेन देखना होगा। हमने कहा था डोमेन आपको हमेशा देखना होगा, तो x-1 की वैल्यू पहले तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से x-1 की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए हो गया, फिर x-3 की वैल्यू पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, कौन ऐसा है, 5, तो मतलब x इक्वल टू 5 आपका करेक्ट आंसर है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि आप 2 रखोगे ना तो यहाँ से नेगेटिव बना देगा ये, तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये आपका जो आंसर हो गया वो 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई साहब। x0 y0 बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो x0 की वैल्यू, दो इक्वेशन दिए हैं x और y में, सॉल्व करके
इसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं है इसमें। ये आपका ऑलरेडी पूछ चुका है जेई के पेपर में, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, पावर वाला क्वेश्चन है, सिंपली लॉग ले लेंगे, लॉग लेके करेंगे सिंप्लीफाई, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ln2 बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ln2x। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने जो लॉग लिया है वो बेस ई लिया है, दैट इज ln लिया है। तो यहाँ हो जाएगा ln3y। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो y को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा ln2 प्लस ln x, और यहाँ बच्चे हो जाएगा ln3, तो इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln3 प्लस ln y, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों आ रहे हैं, हमें ln y नहीं चाहिए क्योंकि हमें सॉल्व करने फाइनल में x की वैल्यू चाहिए। तो दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, दूसरा इक्वेशन में लॉग ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन लॉग लेंगे क्या हो जाएगा, ln x ln3 lny ln2। तो यहाँ से बच्चे अगर आप देखो तो lny की वैल्यू आप निकाल सकते हो। lny क्या हो जाएगा आपका, lnx इंटू ln3 अपॉन ln2। अब यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, तो चलिए पुट करें। तो इस इक्वेशन में तो ये जाएगा ln2 प्लस lnx इक्वल्स टू ln3 अंदर भी है, और lny की वैल्यू पुट करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे जो आप एलसीएम लेंगे तो ये ln2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ln2 प्लस lnx। यहाँ पे ऊपर ln3 कॉमन है, तो ln3 कॉमन लेंगे तो एक ln3 आपका पहले से ही है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ln2 प्लस lnx। अब देखिए ln2 प्लस lnx यहाँ भी है, ln2 प्लस lnx यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ln2 प्लस lnx, और यह हो जाएगा ln3 का ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि ln2 जो है ln3 के इक्वल तो होता नहीं कि जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा, ln2 प्लस lnx, ये आपका बेटा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि 1/2 करेंगे तभी तो माइनस में होगा। ये ln 1/2 माइनस ln2 के बराबर होता है और जीरो कर देता है। जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1/2। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी क्या था, दो इक्वेशन था। अगर हमको y की वैल्यू चाहिए होती तो हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते y के टर्म में। यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी तो हमने y की वैल्यू x के टर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल दी 1/2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, जेई में पूछा गया है, जेई एडवांस में पूछा गया है। इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या होता है, पहले हमें समझना होता है कि कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट देखें तो बार बार रिपीट कर रहा है, 4-1/3√2, 4-1/3√2। तो इस वाले पोर्शन को हम पहले कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो लेट, ये जो आपका पूरा लिखा हुआ है इसको मुझे एक बार पूरा लिखना ही पड़ेगा, 4-1/3√2, फिर से क्या है 4-1/3√2, फिर से क्या है 4-1/3√2, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाए। तो अगर मैं एक बार इसका स्क्वायर कर दूं पी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 4-1/3√2, और इसके बाद ये जो बचा, अब इनफाइनाइट में से एक कम हो गया तो भी तो इनफाइनाइट रहेगा, तो ये अब भी किसके इक्वल है, पी के। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करेंगे, उसको कुछ वैल्यू के इक्वल मान लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो जो वैल्यू यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है बार बार वो पी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन पी, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3√2 पी स्क्वायर और प्लस
p माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 3 जा 36, 36 इंटू 2 72, 8 9 जा 72 होता है आपका। तो 3√2 पी स्क्वायर प्लस 9p माइनस 8p माइनस 12√2 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे 3p कॉमन ले लेते हैं, तो √2p प्लस 3। यहाँ पे 2√2 कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई 3p माइनस 2√2, और यहां से हो जाएगा ये √2p है, √2p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ से p की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव कर देंगे तो अंडर रूट वाला वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमें पता है ये बात, हमेशा वो 0 या फिर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से बेटा p की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2√2/3। तो हमने p की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 2√2/3 फाइंड कर लिया। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो 6 प्लस लॉग 3/2 1/3√2 आपका बाहर है। अब p की वैल्यू पुट करेंगे तो 2√2/3, √2 से √2 खत्म, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 2√2/3 आ गया। यहाँ पे 2/9 आ रहा है। ओके, तो गड़बड़ है दया, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया था 3p, तो √2p प्लस 3, यहाँ पे 2√2 कॉमन लिया तो √2p प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये बन जाएगा 6 प्लस लॉग 3/2, 2/9 आ रहा है ना, 2/9, ये 4/9 आना चाहिए जिससे हमारा ये 3/2 का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कहीं कुछ गलत हुआ है। 6 प्लस लॉग 3/2 1/3√2, तो p हमने मान लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो p 1/3√p, ठीक है। 3√2 p स्क्वायर माइनस p प्लस p, 4 3 12√2 माइनस में इक्वल टू 0। 12 3 36, 36 इंटू 2 72, 8 9 72, 9 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिया 3p कॉमन लिया तो बचा √2p प्लस 3। यहाँ पे 2√2 कॉमन ले लिया, 2 2 4। ओके, यहाँ 4√2 कॉमन लेना था, तभी गड़बड़ी हो रहा है। यहाँ पे 4√2, ठीक है, 4√2/3, तो ये हो जाएगा 4√2/3, तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, और ये 4/9 क्या होता है? 2/3 का स्क्वायर। तो 2/3 का स्क्वायर मतलब 3/2 की पावर -2, ये हो जाएगा -2, आपका आंसर हो जाएगा 4। फिर से देख लेते हैं कैसे हुआ। लॉग 3/2, यहाँ पे 3/2 की पावर -2, तो ये -2 बगल में चला जाएगा, तो 6 - 2 इक्वल टू 4। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये आपका IIT जेईई एडवांस में पूछा गया था, हाल फिलहाल में पूछा गया था, 2020 के अप्रॉक्स में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे 2 पावर दिया हुआ है, तो और ये अपॉन में है तो उसको उल्टा कर लेंगे। लॉग 2 9 है पहले, इसकी पावर 2 था ना, फिर से पावर है तो 2 पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब हम रेसिप्रोकल को ले जाते हैं ऊपर तो ये बेस जो है आपका बेटा आर्ग्यूमेंट बन जाता है, और आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस बन जाता है, ठीक है।
चलिए उसी तरीके से यहाँ देखते हैं 7 की पावर क्या है 1/2, फिर से ये उल्टा हो जाएगा तो लॉग 7 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ना 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा log 2 9 की पावर log log 2 9 यहाँ पे 4, और ये दोनों सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ पे देखिए 7 टू दी पावर log 7 4 की पावर 1/2, तो फिर से ये 7 7 सेम हो गए, तो ये जो ऊपर लिखा है वही लिख देंगे। 4 का 1/2 मतलब √4, दैट इज ये हो जाएगा 8। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल प्रॉपर्टी लगाई, इसको ऊपर ले गए, फिर ये वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि a log a b इक्वल टू होता है b, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है और आपका आंसर यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉगरिदम यहाँ पे खत्म होता है। हमने सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, हर तरीके की चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और लोग भी इस तरीके के वीडियो को देख करके कंसेप्ट को क्लियर कर पाएं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएं, और जिससे ये कंसेप्ट आगे के चैप्टर्स में जहां भी मिले उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में यहीं तक। आगे हम मिलेंगे और सारे टॉपिक्स को लेकर के। लॉगरिदम यहाँ पे हमारा डन होता है। थैंक यू सो मच।